क्या ईरान जानबूझकर युद्ध को लंबा खींचना चाहता है? आखिर ईरान ने इस बार बेवजह और बिना उकसावे के जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला क्यों किया? ईरान की नई प्लानिंग के खुलासे ने कैसे दुनिया भर के देशों को सन्न कर दिया? आखिर अमेरिका के तमाम हमलों को अब तक ईरान क्यों बर्दाश्त करता आ रहा है? क्या वो भविष्य में मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनने की तैयारी कर रहा है? जी हां, नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डे और बेस को निशाना बना रहा था या फिर ट्रंप के उकसावे के बाद ऐसी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन इस बार ईरान ने बिना किसी उकसावे या बिना किसी अमेरिकी हमले के जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जिसने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को हैरान कर दिया कि अब ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जो ईरान अब तक सिर्फ अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा था, वो शांत माहौल में खुद हमले क्यों कर रहा है? क्या अब ईरान अमेरिका को हमले के लिए उकसा रहा है? आखिर ईरान ऐसा क्यों चाहता है कि ये युद्ध लंबा खिंचे और अमेरिका अपने हमले जारी रखे? तो इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं जो सबसे बड़े बताए जाते हैं। पहला, क्षेत्रीय व्यवस्था बदलना। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रीसेट करना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका लगातार ईरान पर हमला करता रहे, जिसके जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दनादन हमले कर सके, जिससे मिडिल ईस्ट देशों को यह एहसास हो कि अमेरिका से दोस्ती उनके देश के लिए सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं, और वो अमेरिका संग अपने पुराने रिश्ते को कमजोर कर दे या खत्म कर दे। दूसरा, आर्थिक और ऊर्जा हथियार। इस युद्ध को बनाए रखने से ईरान ऊर्जा संसाधनों पर और सख्ती कर दुनिया भर के देशों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता है। हॉर्मुज और तेल ढांचों को प्रभावित कर वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ाना उसका मकसद है, जिससे दुश्मन को कमजोर किया जा सके। और तीसरा, वार्ता में बढ़त हासिल करना। युद्ध में झुके बिना और लगातार युद्ध को बनाए रखने से ईरान की ताकत का अंदाजा दुनिया को हो सके, जिससे ईरान युद्ध विराम के लिए अपनी कड़ी शर्तें मनवा सके। इसलिए वो दबाव में आकर बिना सोचे समझे किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है। चौथा, दुश्मनों को थकाना। दशकों के प्रतिबंधों के कारण ईरान की सहन शक्ति अमेरिका और उसके सहयोगियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसलिए ईरान लंबी लड़ाई के लिए अधिक अनुकूल रहता है और वो लंबी लड़ाई से दुश्मनों को थकाने की क्षमता भी रखता है। पांचवा, दुश्मनों की सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करना। लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजराइल और अमेरिकी सहयोगी की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को परखना चाहता है, जिससे उनकी कमियों और ताकत का अंदाजा लगातार उसे मिलता रहे और जल्द ही वो उसका तोड़ भी निकाल सके। बता दें कि 2 हफ्तों से लगातार जारी हमलों के बीच बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान में शांति लौटी थी, लेकिन बीते मंगलवार को ईरान ने बिना किसी उकसावे के जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर इस लड़ाई को फिर से भड़का दिया। दरअसल जो ईरानी सेना अब तक सिर्फ अमेरिकी हमलों का ही जवाब दे रही थी, अब वो खुद बिना किसी उकसावे के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं, जिससे ईरान के इस कदम पर कई सवाल उठने लगे कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया था। ईरान के इस कदम पर जर्मनी में रिसर्चर हामिद रेजा अजीजी ने भी अपनी राय रखी। उनका कहना है कि ईरान के नजरिए में बुनियादी बदलाव हुआ है। उसे लगता है कि हमला करना ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है, तो वो हमला करने को तैयार है। ऐसा लगता है कि ईरान अब ये युद्ध खत्म नहीं करना चाहता और फिलहाल कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच ये बड़े कारण थे जिसके जरिए ईरान चाहता है कि ये युद्ध लगातार जारी रहे और ग्लोबली पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी ताकत का अंदाजा सबको लगवा सके। और ऐसे हालातों में मिडिल ईस्ट के वो देश जो अमेरिका के सबसे मजबूत दोस्त हैं,
उनके रिश्तों को ईरान किसी भी हाल में खराब करना चाहता है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में हर उस ताकत का साथ अमेरिका छोड़ दे या ये देश अमेरिका का साथ छोड़ दे, और इन्हें इस चीज का आभास कराया जा रहा है कि अगर अमेरिका से वो दोस्ती करते हैं तो उसका नुकसान कैसे होगा, ये आप ईरानी हमलों से समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।